जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री चक्र जी का जीवन चरित्र। सहज निरपेक्षता। कुंभ मेले में इसी प्रवचन को सुनकर लखनऊ से आया एक व्यक्ति चक्र जी के समीप आया और बोला, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। चक्र जी उसे लेकर अपने शिविर में आ गए। यथास्थान बैठ जाने पर उसने बताया, पिछले जून में मैं बद्रीनाथ गया था। इतने में वहाँ के स्थायी निवासियों को चर्चा करते सुना। हमारा अहोभाग्य कि आज नारायण स्वामी के दर्शन होंगे। सब समूह बनाकर पुष्प आदि सामग्री लेकर प्रणाम के लिए दूर पहाड़ी पर ऊपर की ओर देखने लगे। मुझे भी जिज्ञासा हुई। लोगों ने पूछा कि क्या बात है। उन लोगों ने बताया कि बहुत वर्षों से एक दिव्य तेजोमय महात्मा नारायण पर्वत की गुफा में रहते हैं। वे क्या खाते पीते पहनते किसी को ज्ञात नहीं है। वर्ष 2 वर्ष में या कई वर्ष बाद जब भी इनकी इच्छा हो, वे गुफा से निकलकर श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करने आते हैं। वे किसी से कुछ स्वीकार नहीं करते, सब दूर से प्रणाम करते हैं। घंटे 2 घंटे बाद लौट जाते हैं। जब श्री नारायण स्वामी नीचे आकर तप्त कुंड में स्नान करके पास की शिला पर विराजे तो मैं भी उन्हें प्रणाम कर थोड़ी दूर खड़ा हो गया। उनके शरीर की त्वचा हाथी के चमड़े जैसी हो गई थी और वे दिगंबर थे। संकेत से उन्होंने मुझे बुलाया। मैं समझ नहीं सका, इधर उधर देखा। किसे अपना अनुग्रह भाजन बनाकर बुला रहे हैं। जब पुनः संकेत किया तो मैं सहमते हुए हाथ जोड़कर समीप गया। तनिक मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, तुम लखनऊ से आ रहे हो। मैंने स्वीकृति में सिर हिला दिया। तुम कुंभ में जाओगे इस वर्ष? महाराज, मैं तो नहीं जा सकूँगा। मैंने कहा, नहीं, ना मत कहो, तुम अवश्य जाओगे। उन्होंने कहा, सुनो, एक बात कहनी है तुमसे। कुंभ में गीता प्रेस के शिविर में एक व्यक्ति है जो सफ़ेद धोती पहनता है, आधी ओढ़ लेता है। आपकी आकृति बताकर नाम बताया सुदर्शन सिंह। उनसे मिलकर कहना, मैंने बहुत स्नेहपूर्वक उनका स्मरण किया है। मैंने निवेदन किया, इतने बड़े जनसमूह में मैं उन्हें कैसे ढूंढ पाऊंगा। वे बोले, तुम ढूंढ लोगे उन्हें, चिंता मत करो, सहज ही मिल जाएंगे। वे सब कुछ सुनकर चक्र जी ने कहा, ठीक है, तुमने अपनी बात कह दी और उनका संदेश दे दिया। अब घर जाओ, श्री कृष्ण का स्मरण ही जीवन का सार है। बाद में यह चर्चा चलने पर किसी ने पूछा, बाबा, क्या आप नारायण स्वामी से मिले? मैं क्यों मिलता, उन्होंने ही तो मुझसे मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। मुझे तो अपने कनाई के अतिरिक्त न किसी से बात करने की, न सोचने का अवकाश है, न किसी से मिलने की इच्छा है। इसी चर्चा के साथ उन्होंने एक संस्मरण सुनाया। एक बार परमेश्वर लाल गोयनका ने मुझसे बड़ी विनम्रता से निवेदन किया, आपको कभी किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो एक कार्ड मुझे डाल देने की कृपा करें। आपके स्नेह और उदारता का आभार मैंने कह दिया। मैं तो सच्चे हृदय से प्रार्थना कर रहा हूँ। उन्होंने फिर आग्रह किया, इसलिए तो मैं आपके प्रति आभार प्रकट कर रहा हूँ, अन्यथा मैं कहा करता हूँ कि यदि आपको मुझ पर उपकार करना है तो उसे अपनी जेब में ही रहने दीजिए। आपको उसकी भी आवश्यकता पड़ सकती है। आप तो अन्यथा मान गए। वे खिन्न हो गए। तब मैंने उनसे पूछा, क्या आप यह समझते हैं कि कन्हई कंगाल हो गया है, लक्ष्मी ने उसे तलाक दे दिया है, अथवा उसकी सर्वज्ञता नष्ट हो गई है, या फिर इस समय वह अनुदार और असमर्थ हो गया है? इनमें से एक भी बात सोचना मैं अपराध मानता हूँ। उन्होंने अपने कानों पर हाथ रख लिए। जब कन्हई सर्वज्ञ है, परम उदार है, समर्थ भी है, तब मुझे किसी को कार्ड लिखना पड़े किसी आवश्यकता के लिए, ऐसा अवसर वह क्या आने देगा? इस बात का भला उनके पास क्या उत्तर हो सकता था? लेकिन मुझे एक परिचित ने निरुत्तर कर दिया। वे कुछ उपहार लाए थे। मैंने कह दिया, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। वे बोले, आपको तो कभी भी आवश्यकता नहीं होगी। आपको आवश्यकता हो तब मुझे अवसर मिले। तब तो मैं मिल चुका, मुझे अवसर जीवन में, अर्थात कभी नहीं मिल सकेगा। आवश्यकता तो मुझे है। मैं अपनी प्रसन्नता और कृतार्थता के लिए यह कर रहा हूँ। अब यह तो आपकी कृपा और अनुकंपा पर निर्भर है कि मेरी कृतज्ञता के लिए आवश्यकता न होने पर भी आप इसे स्वीकार कर लें। उनके प्रेमवश हो मुझे स्वीकार करना ही पड़ा। पंडित रामदत्त जी से भगवत चर्चा। श्री चक्र जी 1961 ईस्वी में जन्माष्टमी पर वृंदावन उड़िया बाबा के आश्रम में ही थे। इन्हीं दिनों एटा से पंडित रामदत्त वैद्य जी वृंदावन स्वामी अखंडानंद जी के यहाँ आए हुए थे।
श्याम सुंदर की लीला स्थली के प्रति उनका आकर्षण बार बार वृंदावन खींच लाता था। ये सद्गृहस्थ एवं संस्कृत के विद्वान थे। भारत के प्रसिद्ध विद्वान एवं संत श्री अच्युत मुनि जी महाराज के शिष्य थे। बुलंदशहर जिले के अनूप शहर और कर्णवास के बीच भेरिया भृगु क्षेत्र नामक स्थान पर पहले बड़े अच्छे महात्मा निवास करते थे। श्री अच्युत मुनि जी वहीं नौका पर रहा करते और सब शास्त्रों के मर्मज्ञ थे। कभी कभी श्री उग्रानंद जी बंगाली बाबा, श्री उड़िया बाबा जी महाराज एवं श्री हरि बाबा जी महाराज इनके यहाँ आया करते। ये वेदांत संबंधी गूढ़ प्रश्नों का समाधान करते थे। वृंदावन में उड़िया बाबा आश्रम में जे मंदिर के प्रांगण में एक और बने कमरे में स्वामी अखंडानंद जी महाराज रहा करते और प्रातः 8 बजे से अपने कक्ष में मांडुक्य उपनिषद तथा ईशावास्यो उपनिषद पर क्रमशः प्रवचन करते थे। उसी कक्ष में प्रातः गिने चुने व्यक्ति ही सत्संग में रहते। श्री चक्र जी उन दिनों स्वामी जी के प्रवचनों के आधार पर उन्हीं के नाम से पुस्तकें लिखते। अतः प्रवचन के समय वहां बैठकर कुछ नोट्स, संकेत, वाक्य लिख लिया करते थे। पंडित रामदत्त जी एवं चक्र जी नित्य ही एक दूसरे को देखकर हाथ जोड़कर किंचित स्मित के साथ सिर झुका लिया करते प्रवचन के आरंभ में और प्रवचन के अंत में। श्री चक्र जी मातृमंडल में प्रवेश करते ही दाहिनी ओर बने नाहर सिंह जी वाले छोटे कमरे में रहते थे। पंडित जी वहीं पत्नी पुत्री सहित नवनिर्मित 6 कमरों में से एक में ठहरे हुए थे। एक दिन प्रवचन से उठने के बाद जब श्री पंडित जी ने श्री चक्र जी को सिर झुकाया तो चक्र जी ने हाथ जोड़ते हुए नम्रतापूर्वक कहा, संभवतः आपको ज्ञात नहीं कि यह शरीर क्षत्रिय कुलोद्भव है। आप ब्राह्मण पंडितवर्य हैं, अतः मेरा ही प्रणाम करना उचित है। चक्र जी ने अपने शरीर को इंगित करते हुए कहा। पंडित जी ने साथ चलते हुए सविनय कहा, ज्ञान का एक स्तर ऐसा भी होता है जहाँ पहुंचकर देह गौण हो जाती है। वैसे भी मैं आपको स्वामी अखंडानंद जी महाराज से अभिन्न मानता हूँ। दोनों ही महाराज श्री के कक्ष से निकलकर शंकर जी के मंदिर में आ गए। प्रणाम करके खड़े होते पंडित जी ने कहा, मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। उपयुक्त समय बताने की कृपा करें, मैं समय पर उपस्थित हो जाऊँगा। अभी पूछ लीजिए, जितना समझता हूँ वह निवेदन कर दूँगा। मैं चित्त वृत्ति के निर्विशेष अद्वय ब्रह्म में ही सुस्थिर रखना चाहता हूँ, पर यह अटक जाती है सगुण स्वरूप के मंदस्मित भरे मुखारविंद पर। क्यों? चक्र जी ने कहा, यह तो लक्षण अच्छा है। कैसे? श्री पंडित जी ने मुख से कुछ नहीं कहा, केवल दृष्टि उठाकर उनकी ओर देखा। उनके नेत्रों में प्रश्न था। तत्व एक ही है, यह तो आप जानते समझते हैं। यह भी जानते हैं कि मूल तत्व ही निर्गुण सगुण उभय है। पंडित जी ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी, किंतु उनका समाधान अभी नहीं हुआ था। यह उनके चेहरे से स्पष्ट परिलक्षित होता था। आप विद्वान ही नहीं, योगी भी हैं। मैं समझता हूँ कि आपको कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, केवल संकेत कर देना पर्याप्त होगा कि ज्ञान अग्नि में जिनके पाप पुण्य भस्म हो चुके हैं, जिनकी चित्त वृत्ति समाधि और तुरीयावस्था में ऊपर उठकर अपने स्वरूप में स्थित हो चुकी है, उन्हीं अमल आत्मा मुनिगणों के हृदय को यह सगुण साकार त्रिभुवन सुंदर अपनी भुवन मोहनी मुस्कान द्वारा बलात् आकर्षित करके उस पर अपना अधिकार जमा लेता है। श्री चक्र जी ने हंसकर कहा, अब आपका हृदय सिंहासन उसे पसंद आ गया तो फिर इसका क्या वश है? पंडित जी के देह यकायक पुलकित हुई और उन्होंने श्री चक्र जी को प्रणाम करके सिर झुकाया। अब आप यह क्या अनर्थ करते हैं? श्री चक्र जी हंसते हुए उठ खड़े हुए। मैंने तो केवल शास्त्र वाक्य की ओर संकेत किया है कि रघुनाथ जी ने अब स्वयं आपको अपना लिया है। श्री चक्र जी अपने कक्ष की ओर चले गए। उन्हें ज्ञात था कि अभी पंडित जी को संभलने में कुछ मिनट लगेंगे। वर्ष 1962-63 की होली व श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पुनः दोनों मिलते रहे। समय समय पर सत्संग चर्चा चलती रही। इसी वर्ष के अश्विन माह में पंडित श्री रामदत्त जी वृंदावन से काशीवास के लिए अपनी पत्नी एवं पुत्री सहित वाराणसी आनंद कानन में चले गए। वहीं फाल्गुन कृष्ण एकादशी 1965 में उनका शरीर पूरा हो गया। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।